बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई है। तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान को पहले भी 3 बार सज़ा सुनाई जा चुकी है और बुशरा बीबी साहिबा को एक बार उसमें सज़ा सुनाई गई, बल्कि वो उन्होंने सज़ा का कुछ हिस्सा काटा भी है और इस वक्त वो दरख्वास्त ज़मानत पे रिहा भी हो चुके हैं। आज अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना केस की कोई 1.5 घंटा के करीब उसकी आज समाअत हुई है। इमरान खान से आज हमारी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है और आज इमरान खान ने मीडिया से भी वहाँ गुफ्तगू की है। मीडिया बॉक्स के अंदर जो जर्नलिस्ट अडयाला जेल की बीट को कवर करते हैं वो वहाँ मौजूद थे, तो उनसे उनसे भी आज उन्होंने बड़ी तफसीली बात की और आज उन्होंने अदालत से भी गुफ्तगू की है। तो आज बुनियादी तौर पे उन्होंने एक बात बड़ी आज फिर उसकी वजाहत भी फरमाई कि वो उनको 30 दिन से अखबार नहीं दिया गया और टीवी तक एक्सेस जो है उनकी है नहीं। एक सरकारी टेलीविज़न है जिसपे को स्वाय प्रोपेगंडा की कुछ भी नहीं होता, तो ये दो अखबार उनको फराम नहीं किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अखबार भी नहीं फराम किया गया और जो मेरी जो पॉलिटिकल लोग हैं, मेरी पार्टी के लोग हैं, उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही और इस वजह से वो उस उनके पास जो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए या इंफॉर्मेशन जो उनके पास पहुंचती, लेकिन वो उस तक उनकी रसाई जो है वो रोकी गई है। और इस हवाले से उनकी जानब से आज फिर हदायत जारी की गई है कि जो सियासी उनकी पार्टी के जो लोग थे उनकी गुज़िश्ता दिनों मुलाकात नहीं करवाई गई, तो इस पे भी उन्होंने कहा है कि अदालत आलिया से उस हवाले से रजू किया जाए। और आज अखबार और बच्चों से बात के हवाले से भी जो अदालत वहाँ अडयाला जेल के अंदर समाअत कर रही थी उसके सामने भी रखा है। उन्होंने आज उस पे हुक्म भी जारी किया कि खान साहब को जो अखबार है वो फराम किया जाए। अब देखते हैं कि अडयाला जेल के हुकाम हमेशा अदालती अहकाम को, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों या ट्रायल कोर्ट्स क्यों, उनको हमेशा हवा में उड़ा देते हैं, उसके ऊपर कभी भी अमल दरामद नहीं करते। और आज इमरान खान ने एक बात दोबारा की है कि जो ये बाहर एक डील की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल वाजिया कहा है, उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ, आज़ाद अदलिया और डेमोक्रेसी, ये 3 बुनियादी बातें, इनसे मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। और जिनके साथ जिस तरह का इन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया है गुज़िश्ता 4 हफ्तों के अंदर, सेल की लाइट बंद कर दी गई, बिल्कुल गटाटोप अंदर सेल के अंदर रखा गया, उनको जो टीवी तक एक्सेस अखबार की रसाई यकीनी नहीं रखी गई, अखबार नहीं फराम किया गया और उनको जो खाना फराम किया गया वो मयारी नहीं था। और इसके अलावा जो उनको वर्जिश के लिए है 1 3 4 हफ्ते जो है वो उनको वर्जिश का उनको मौका जो उनके लिए मौका है वो नहीं दिया गया। और जो एक बात है पाकिस्तानियों, एक बात याद रखें कि जो इससे पहले डील करने वाले जितने भी लोग हमारे सामने ये मौजूद हैं, उनके लिए दिन के अंदर 40 40 लोग उनसे, उनकी पार्टी के लोग मुलाकात करते थे। उनके खाने जो है वो बाहर से स्पेशल बन के आया करते थे। उनकी तमाम जो चीज़ें होती हैं वो उनको फराम की जाती थी। अगर आपने देखा हो तो जो डील करने वाले होते हैं उनके लिए जो हॉस्पिटल है उसी को सब जेल करार दे दिया जाता है, जबकि खान साहब अडयाला जेल के अंदर है। उनके बतौर कैदी जो उनके बुनियादी हकूक थे वो भी उनको फराम नहीं किए गए। उनको आज मैंने अदालत के सामने भी ये बात रखी है कि जो कैदी होता है उसको लाइब्रेरी तक रसाई का बुनियादी हक होता है, वो भी उनको अखबार अखबार तक नहीं, उनके सेल तक नहीं पहुंचाने दी जा रही। मैंने उनके सामने ये बात भी रखी, अगर इनको इंसानी हकूक हैं, ये बुनियादी हकूक हैं, इनके ऊपर अमल दरामद करते हुए ये अगर सोच रहे हैं कि ये इनको अखबार के पैसे पे करने होंगे, तो मैंने वो भी तजवीज़ उनके सामने रखी है कि पैसे भी हम पे कर देते, कम से कम आप उनके बुनियादी हकूक जो है वो उसकी रसाई जो है उनकी फरामी वो यकीनी बनाई जाए। आज उसके अलावा खान साहब ने तमाम तासरात की नफ़ी की है। उन्होंने कहा मैं कौम के लिए आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा और मैं 1 इंच अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा। बहुत शुक्रिया।